आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूँ आप सबका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था, आपके मतलब प्रसंग तो नहीं लेकिन टॉपिक जो चल रहा था वो आपके चल रहा था आपकी सामान्यंदी गद्यवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे वो मैंने आपको वीडियो डाल दी है, थोड़ा सा समय निकाल कर देख लेना। और आज का जो अपना टॉपिक है वो आपके पद्य भाग जो है आपके, क्योंकि गद्य पर संग्रह है आपके बुक का नाम, तो पद्य भाग में जो पाठ हैं उन पाठों के महत्वपूर्ण थोड़े से जो बनते हैं उनको लेकर जो क्वेश्चन है आपको आ सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम की थ्योरी जो होती है, एग्ज़ाम होती है, उसमें कहाँ से क्या चीज़ आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, पहला जो पाठ दिया है आपका तो किसका है? आपके कबीरदास का। तो सबसे पहली बात तो यह थी कि कबीरदास का जो जन्म दिया है वो कितना दिया है, जिसमें 1456 दिया है। ये क्या है? संवत में दिया है। संवत समझ लो आप, संवत 1456 जन्म जो दिया है कि कहाँ दिखाया है? काशी। काशी का मतलब बनारस। काशी का मतलब क्या है? बनारस। और 1575 संवत में क्या दिखाई है? इनकी मृत्यु दिखाई है। मृत्यु दिखाई है। तो ये कहाँ दिखाया है? मगहर। ये क्या है? ये जन्म है और ये क्या है? मृत्यु। तो कबीरदास जी किस भक्ति काल में किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ध्यान रखना कि कबीरदास जी क्या है? निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा या बोलो संत काव्यधारा। संत काव्यधारा या फिर बोलो ज्ञान मार्गी काव्यधारा। ज्ञान मार्गी बोलो, संत काव्यधारा बोलो या फिर निर्गुण काव्यधारा बोलो, क्योंकि प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। समझ लो। तो देखिए, इनका जैसा अपन ने सुना है कि झूला परिवार नीरू और नीमा को जो लहर तालाब के किनारे मिले हैं कबीरदास जी, तो मुस्लिम परिवार जो है झूला दंपति ने इनका क्या किया है? भरण पोषण किया है। ध्यान रखना, कबीरदास के जो गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? जैसे आपने इनका वो पढ़ा था कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। तो ध्यान रखना, गुरु का नाम क्या है? रामानंद। कौन है? इनके गुरु हैं। समझ लो। इसके बाद जैसे अपन कहते हैं कि इनकी भक्ति जो है वो भक्ति क्या है? भक्ति कैसे है? नाम स्मरण की भक्ति है। ध्यान रखना कि नाम स्मरण की भक्ति है। और इसके बाद जो दिया है कि अष्टछाप, आपने नाम सुना कि अष्टछाप के प्रमुख सरताज बोलते हैं। सरताज कौन था? सॉरी, ये गलत हो गया भाई, इसको थोड़ा सा, क्योंकि सूरदास जी है। तो यहाँ जो दिया है कि इनके द्वारा रचित जो साखी कौन कौन से हैं? साखी, शबद और क्या है? रमेणी। साखी, शबद, रमेणी,
ये 3 इनके काव्य लिखे हैं जो क्या इसमें है, ध्यान रखना। बीजक नामक काव्य संग्रह में इनको क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। इसके अलावा आपने सुना है, देखिए कबीर ने जो दिया है आपके काव्य में 2 चीजें हैं। एक तो क्या दिया है, गुरुदेव को अंग, गुरुदेव का अंग है। और ये क्या दिया है, विरह का, विरह को अंग। ये 2 चीज दी हुई है। सीधी बात है कि गुरु को परमात्मा से भी ज़्यादा बड़ा बताया है, क्योंकि गुरु हुई वो व्यक्ति है जो संसार इस भवसागर से जीवात्मा का बेड़ा पार कराता है। तो इसमें गुरुदेव का अंग का मतलब होता है कि गुरु को जितने भी दोहे लिखे हैं, जो साखी लिखी है, उनके साखी को क्या कहा जाता है, दोहा। तो जितने भी दोहा लिखे हैं, साखी लिखी है, वो गुरुदेव को समर्पित है। समझ पा, क्योंकि गुरु की जो महिमा है वो कैसी है, अनंत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विरह को अंग का मतलब होता है कि जीवात्मा परमात्मा का जो मिलन होता है वही विरह का अंग है। क्योंकि इसको संसार का जो प्रेम है, प्रेम प्रेमिका, उसके माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो कबीरदास के द्वारा ये 2 चीज़ें हैं आपकी जो लिखी गई हैं। इनके अलावा कबीर ने देखिए गुरु महिमा, संत महिमा, योगाभ्यास और भक्तों की महिमा का जिक्र किया है, सत्य वचन का जिक्र किया है, माया का निरूपण दिखाया है। क्योंकि संसार में माया जो है ना वही पूरे जीव को लपेटती है। तो माया का रूप दिखाया है। नारी जो दिया है, नारी को क्या माना है, भक्ति में बाधा माना है, इसलिए नारी की निंदा की है उन्होंने। नाम सुमरन का महत्व दिया है, परमात्मा का नाम स्मरण करने से इस कलयुग में बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि लिखा भी है तुलसीदास ने भी कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न धोतरे पार। तो सीधी बात है कि नाम जो है उसके महत्व को दिखाया है। सत्संगति का लाभ, कुसंगति से दूर रहने का संकेत भी किया है। साधु की महिमा, उनका गुणगान भी किया है, क्योंकि सच्चा ज्ञान साधु के पास दिखाया है। संसार की आसारता, संसार को कैसे दिखाया कबीरनाथ ने, जैसे सेवर फूल। संसार कैसा है, सेवर फूल। इसका मतलब सुबह खिला शाम को चला गया। तो संसार में जीव आता है और चला जाता है, इसलिए संसार को निस्सार असारता बताया है। नारी निंदा की है और समाज के ढोंग, पाखंड, दिखावा, जाति, धर्म, उन सब के ऊपर व्यंग्य किया है। आचरण और नैतिकता पर उन्होंने बल दिया है। क्या दिया है, आचरण और नैतिकता। कहते हैं अपन कि इत्र, मित्र और चरित्र ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी छुपाए नहीं छुपती है। क्योंकि इत्र पर खूब बोलते हो अपनी भाषा में, आप कोई भी लगाओ उसको आए बगैर नहीं मानेंगे। मित्र कैसा है, उस अगर अच्छा है तो ठीक है, और नहीं है तो वो उसका भी आपको पता लग जाएगा। चरित्र कैसा है, चरित्र अच्छा होगा तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, चरित्र बुरा है तो फिर आपका जीवन भी बेकार होगा। तो इत्र, मित्र और चरित्र जो हैं उनके विषय में इन्होंने लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे लोगों को एक समन्वयवाद का भाव जो दिया है, और परमात्मा में बहुदेववाद का विरोध किया है, बहुदेववाद का विरोध किया है, और एक ईश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया है। ध्यान रखना। उसके बाद इनकी जो भाषा जो है, जिसे अपन कहते हैं कि सदुगड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा है, नहीं क्या, अरबी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, सारे शब्दों का मेल है इनकी भाषा में, और जिसमें प्रतीकात्मक और संकेतात्मक भाषा भी इनके काम में देखने को मिलती है। अब देखिए, जिसमें अपन कहते हैं
कि संसार से बेड़ा पार करने में किसका महत्व होता है? गुरु को। गुरु को किसके समान दिखाया है? अरे गुरु को हरि जी के समान दिखाया है। हरि जी का मतलब है परमात्मा। अरे जो परमात्मा है ना, उसके बाद गुरु का ही नंबर आता है। इसीलिए पर ध्यान रखना, गुरु को परमात्मा के समान दिखाया गया है और गुरु के बराबर कोई सगा संबंधी भी नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला कौन व्यक्ति दिखाया है कबीरदास ने? गुरु को ही सबसे ज़्यादा दिखाया है। अब देखिए क्या दिया है सूरदास से संबंधित। तो सूरदास दूसरा कौन है? सूरदास। तो सूरदास आपने जन्म जो दिया है इनका, ये कितना दिया है? 1540। जगह का क्या है? रोनकता नामक गांव है। और मृत्यु जो दिखाई है इनकी, वो कितनी दिखाई है? 1620 रोनकता। अब देखिए ध्यान रखना, सूरदास किसके भक्त हैं? सूरदास किसके भक्त हैं? तो सीधी बात है कि वो श्री कृष्ण के भक्त हैं। सूरदास की किस तरह की भक्ति है? तो भक्ति का प्रकार जो है वो कैसी है? सख्त भाव की है। सख्त भाव सूरदास की भक्ति है वो कैसी है? सख्त भाव की दिखाई है, क्योंकि कृष्ण को उन्होंने सखा माना है। और जो दिया है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो आपने सुना होगा वल्लभाचार्य। जो अष्टसाप के प्रमुख कौन है? संस्थापक है। तो वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो श्री सूरदास जी कहाँ रहे थे? ध्यान रखना, ब्रज की क्या है? गौघाट के श्रीनाथ मंदिर जो दिया है, श्रीनाथ के मंदिर कि ब्रज के गौघाट पर जो दिया है श्रीनाथ जी का मंदिर था, उसी में रहते थे। और वहाँ विनय और निवेदन के जो पद हैं वो लेकर भगवान को समर्पित करते थे। तो कितना दिखाया है? 1.25 लाख पदों की गिनती दिखाई है। लेकिन काशी नाग में प्रचारणी को 1.25 लाख नहीं मिले हैं। उन्होंने सिर्फ 8-10 हज़ार को ही मान्यता दी है, लेकिन कहा जाता है कि 1.25 लाख पद मिले हैं। इनके द्वारा जो रचित कौन है? सूरसागर दिया है। सूरसारावली क्या दिया है? साहित्य लहरी। ये इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है इनके जो दिए गए हैं। अब देखिए इसके अलावा इन्होंने दिखाया क्या है? इसका मतलब है किसका वर्णन किया है? तो क्या दिया है? कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी और क्या क्या है? मुरली महिमा, संयोग व वियोग का
बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने किया है। विनय और जो लिखा है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत सा, जिसमें उद्धव के द्वारा गोपी और उद्धव के बीच का जो वार्ता संवाद है ना, उसको इसमें भ्रमर गीत में इन्होंने दिखाया गया है। और जो दिया है, जिसे अपन कहते हैं कि कृष्ण, इसको सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य सम्राट। वात्सल्य सम्राट कवि कौन है तो ध्यान रखना, सूरदास। कहा जाता है कि वात्सल्य के क्षेत्र में कोना कोना जहाँ आए हैं, तो वात्सल्य सम्राट कौन है, सूरदास हैं। अष्टछाप, अब जो है अष्टछाप, अष्टछाप के मुख्य सरताज कौन है, सूरदास। अष्टछाप का मतलब है जो 8 कवि थे, जिन 8 कवियों में सबसे पहला नाम इनका आता है। क्योंकि जब इनकी मौत हुई थी तो गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था कि अष्टछाप का जहाँ जात है, जो किसी को कुछ लेना हो तो ले। तो ये क्या है, सूरदास जी हैं, अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, जिनका काम क्या था, अष्टछाप के कवियों का भजन कीर्तन मंडली बनाकर भगवान का भजन कीर्तन करना इनका अष्टछाप के कवियों का काम था। अब देखिए इसके बाद दीन कैसे लिखे हैं, पद, पद कैसे लिखे हैं तो ध्यान रखना, दीनता, विनय, विनय और दीनता के पद लिखे हैं। लेकिन इस शुरुआती स्टेज में, शुरुआती स्टेज जो था दीनता और विनय के पद थे, बाद में तो वो अपने हिसाब से सख्त भाव की भक्ति उन्होंने की और इनको छोड़ दिया। लेकिन शुरुआती दौर में विनय और दीनता के पद इन्होंने भगवान को समर्पित किए थे। लेकिन गुरु वल्लभाचार्य के सानिध्य में आने के बाद इनके भक्ति का स्वरूप बदल गया और सख्त भाव की भक्ति इन्होंने की। अब देखिए इसके बाद अपन देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म जो है वो कितना है, 1554। कहाँ दिखाया है, राजापुर। राजापुर कहाँ है, बाना, बाना राजापुर जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश, बाना। देहावसान जो दिया है, मृत्यु, देहावसान, इसका मतलब है संवत 1680, 80 गंग के 3 और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, ये इनकी मृत्यु के विषय में कहा गया है। तो इनका जन्म 1554 संवत राजापुर बांदा जिले जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और जैसे आपने सुना है कि माता का नाम क्या था, हुलसीबाई, हुलसीबाई, और पिता कौन थे, आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इनका। और इनकी भक्ति कैसी थी तो ध्यान रखना, इनकी जो भक्ति है वो भक्ति कैसी है, इनकी भक्ति दास भाव, दास भाव, दास भाव की भक्ति है इनकी। क्योंकि फिर श्री राम को स्वामी ने अपने आप को दास माना है, तो दास भाव की भक्ति है। इनके गुरु, गुरु का क्या नाम है, गुरु का नाम क्या दिया है, नरहरि, नरहरि दास इनके गुरु का नाम है, जिन्होंने इनको सन्मार्ग पर लाए थे।
इनकी जो कृतियाँ हैं, कृतियाँ, इसका मतलब रामचरितमानस आपने सुन रखा है। रामचरितमानस क्या लिखा है? कवितावली, गीतावली, कवितावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, दोहावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेछू, रामलला नेछू, बर्वे रामायण, बर्वे रामायण, ये इनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ हैं जो कुछ अवधी भाषा में है और कुछ क्या है, ब्रज भाषा में लिखी है। पूछा जाए आपको कि रामचरितमानस किस भाषा में रचा है, तो अवधी भाषा में है। और जो दिया है कि कृष्ण गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, तो ये किस में है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना। अब देखिए, जैसा आपने सुन रखा है कि इनके गुरु कौन है? नरहरिदास, लेकिन गुरु के रूप में इनकी पत्नी का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि तुलसीदास कामुक भावना का जिक्र किया था उसमें। तो मतलब नदी पार करके पत्नी के पास भी पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पत्नी ने क्या कहा था कि लाज ने आई आपको दौड़े आयो साथ। क्या कहा था कि लाज ने आई आपको दौड़े आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ। तो गुरु, नारी को भी गुरु माना है। रत्नावली, इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और साथ में जो कहा था उन्होंने, साथ में कहा था कि अस्थि चर्म मम देहे सो तासो इतनी प्रीत, नेक जो होती श्री राम से तो कहीं भव ने भी। अरे संसार में कोई डर भय ही नहीं होता। तो वहीं से इनको ज्ञान उपजा और इसी से संसार से विरक्ति लेकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लग गए। तो ये था इनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। उसके बाद रामचरितमानस का जो दिया है कि लंका कांड, जिसमें विभीषण खड़ा है, रावण युद्ध और कर रहा है प्रभु श्री राम, और युद्ध जो रावण और श्री राम के बीच के युद्ध का जो जिक्र है वही पद आपके लिया गया है। तो विभीषण के मन में होने वाली जो शंका है उनके समाधान करते हुए आपका जो पद है ना उसमें सारे उत्तर दिए हैं उसने कि आप मतलब ऐसे नहीं जीत सकते ऐसे। इसके बाद में फिर आपके आती है मीरा। इसके बाद में क्या है? मीरा। मीरा जिनका जन्म क्या दिखाया है? जन्म 1555। कहाँ दिखाया है? ये जन्म क्या है? संवत। संवत में कहाँ दिखाया है? मेड़ता, मेड़ता। और देहावसान 1620। मृत्यु कब दिखाई है? 1620। लाल, इनका जो माँ बाप मर गए थे तो इनका लालन पालन, लालन और पालन ये किसने दिया है? रामदूदा। रामदूदा जी इनके कौन थे? बाबा
रामदूदास जी के सानिध्य में रही, उन्होंने इनको सब कुछ श्री कृष्ण की भक्ति की ओर अग्रसर हुए। मीराबाई जो दिया है चित्तौड़ के कहाँ ब्याई थी? चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा कौन था? राणा सांगा, राणा सांगा के पुत्र जिसका नाम क्या था? भोजराज। भोजराज मीरा का जो शादी हुई थी वो राणा सांगा, चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। और इनकी जो काव्य रचना है जिसमें दिया है काव्य रचना, काव्य रचना में उनको आपने सुना होगा नरसी जीरो माय नरसी जीरो माय दिया है गीत गोविंद का टीका। मीराबाई की मल्हार, मीराबाई की मल्हार, सोरठ के पद, सोरठ के पद राज गोविंद मीरानी